हनुमान जी के जन्म स्थान पे हनुमान चालीसा सुनने पर एक हनुमान भक्त को पीट दिया गया है। सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चर्चा हो रही है, अखबार में भी चर्चा हो रही है, तू मैं भी हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, नूरा कुश्ती भी हो रही है, बतौलेबाजी भी हो रही है, एफआईआर दर्ज हो गई है, 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है, हो सकता 3-4 की और भी गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन सवाल यही है कि क्या गिरफ्तारी अस्थायी समाधान है? क्या वो नफरत वाली सोच क्या गिरफ्तारी से रुक जाएगी क्या? और सबसे आश्चर्य की बात यह हो रहा है हनुमान जी के जन्म स्थान कर्नाटक में। हनुमान जी का जन्म स्थान किष्किंधा है, किष्किंधा कर्नाटक में पड़ता है। तो हनुमान जी के जन्म स्थान पे हनुमान चालीसा बजने पे पीटा जा रहा है। 2024 में 25 साल के बाद 2047 में क्या होगा, ये आप इसकी कल्पना खुद कर लीजिए। और पीट कौन रहे? जो दिन में 5 बार अजान देते हैं। अजान में क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं है। आप जरा सोचिए, हनुमान चालीसा में कहीं यह नहीं कहा जाता कि हनुमान चालीसा के अलावा, हनुमान जी के अलावा कोई पूजा के लायक नहीं है, तो भी पीटा जा रहा। और 5 बार लाउड स्पीकर से बोला जाता है कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। इसका मतलब न हनुमान जी पूजा के लायक है, न राम पूजा के लायक है, न भगवान कृष्ण पूजा के लायक है, न भगवान शंकर पूजा के लायक है, न भगवान विष्णु पूजा के लायक है। और कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पे बोलती ही नहीं है। कोई नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार अजान पे बोलता ही नहीं है, जबकि अजान में साफ साफ कहा जा रहा है। अभी एक कोई राम भक्त कह देना कि राम के अलावा और कोई पूजा योग्य नहीं है, देखिए हंगामा हो जाएगा। कोई शंकर जी का भक्त कह दे शंकर जी के अलावा कोई पूजा के लायक नहीं है, हंगामा हो जाएगा। न जैन कहते हैं कि भगवान महावीर के अलावा दूसरा कोई पूजा के लायक नहीं, न कभी बौद्ध कहते हैं कि भगवान बुद्ध के अलावा दूसरा कोई पूजा के लायक नहीं। सिख कभी नहीं कहते कि गुरु ग्रंथ साहिब के अलावा और कुछ भी पढ़ना हराम है और भी किसी की पूजा करना ठीक नहीं। शैव कभी नहीं कहते शंकर जी के अलावा दूसरा कोई पूजा के लायक नहीं। वैष्णव कभी नहीं कहते कि भगवान विष्णु के अलावा कोई पूजा के लायक नहीं। देवी के जो उपासक हैं, शक्ति के उपासक हैं, वो कभी नहीं कहते कि देवी के अलावा दूसरा कोई पूजा के लायक नहीं। हनुमान के भक्त कभी नहीं कहते कि हनुमान जी के अलावा कोई पूजा के लायक नहीं। कृष्ण के भक्त भी कभी नहीं बोलते केवल कृष्ण ही पूजा के लायक हैं, दूसरा कोई नहीं। लेकिन दूसरी तरफ लाउड स्पीकर से 5 बार बोला जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई पूजा के लायक नहीं है। और इसके बावजूद न अजान बोलने पे कभी पाबंदी लगाई गई है, न अजान बोलने पे कभी एफआईआर दर्ज होती है, न कभी अजान बोलने वालों को लोग कोई पीटता है। दूसरी तरफ हनुमान चालीसा, जिसमें कहीं किसी रिलीजन का विरोध नहीं है, किसी धर्म का विरोध नहीं है, कहीं यह नहीं कहा गया है कि हनुमान जी के अलावा कोई पूजा के लायक नहीं है, वो हनुमान चालीसा पढ़ने पे, हनुमान चालीसा सुनने पे लोगों को पीटा जा रहा है। और 2024 में यह अस्थायी समाधान एफआईआर नहीं है, अस्थायी समाधान है सबसे पहले गुलामी के नाम खत्म करिए। भारत में एक कानून बनाइए, गुलामी के नाम जो चल रहे हैं, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, हुमायूं, इनके नाम पे जो सड़क मोहल्ले चल रहे हैं, इनको मिटाइए। एक कानून बनाइए, जितने गुलामी के निशान हैं, काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, सबको वापस करिए। एक कानून बनाइए, अब भारत में गुलामी की शिक्षा नहीं चलेगी। ये मुगलों ने जो मदरसा शुरू किया था, ये मदरसा कंप्लीट बैन होगा। न मुगलों का मदरसा चलेगा, न अंग्रेजों का कॉन्वेंट स्कूल चलेगा। भारत में केवल वैदिक शिक्षा चलेगी, गुरुकुल शिक्षा चलेगी, समान शिक्षा चलेगी। और 10वीं तक सबको एक समान, एक जैसा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। ये 1 नेशन 1 सिलेबस होगा, 1 नेशन 1 करिकुलम होगा, जैसा चीन में है, जैसा अमेरिका में है, जैसा जापान में है। यह इसका अस्थायी समाधान है। गुलामी का जो शरीयत एक्ट है 1937 का बना हुआ, उसको खत्म करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना पड़ेगा, और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी भारत की संस्कृति के अनुरूप, अमेरिका या अरब या कुवैत के कल्चर के अनुसार नहीं, भारत की संस्कृति के अनुरूप वसुधैव कुटुंबकम की भावना होना चाहिए। ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जो वसुधैव कुटुंबकम को बढ़ाए, नारी तू नारायणी की भावना को बढ़ाए, यत नारस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता की भावना को बढ़ाए, सर्वमंगल मांगल्य की भावना को बढ़ाए, जो भेदभाव न करे महिला पुरुष में, सबको एक समान अधिकार दे और महिलाओं का सम्मान करना सिखाए। ये शरीयत एक्ट कर क्या रहा है? जब तक शरीयत एक्ट चल रहा है तब तक वो दिमाग भी शरीयत वाला चल रहा है। दिमाग तब ठीक होगा। पेट में कोई भी बच्चा न जिहादी होता है, पेट में कोई भी बच्चा आतंकवादी नहीं होता, पेट में कोई भी बच्चा अलगाववादी नहीं होता। जो कुछ सीखता है बच्चा पेट पैदा होने के बाद सीखता है। सीखता कैसे है? आंखों से जो पढ़ता है, मुंह से जो भोजन करता है,
कान से जो सुनता है उसी के अनुसार उसका व्यवहार बनता है। तो सरकार को आंखों से क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, इसको कंट्रोल करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। कान से क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, उसको कंट्रोल करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। ऐसी कोई किताब अगर है जो भारत की संस्कृति के अनुरूप नहीं है, भारत की सभ्यता के अनुरूप नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अनुरूप नहीं है, उस किताब को बैन करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। अगर वास्तव में इस सोच को खत्म करना है, जिहादी सोच को, जो हनुमान चालीसा सुनने के बाद भड़क जाती है, उस सोच को खत्म करना है, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। 5.5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया के लगभग 3 गुना घुसपैठी है भारत में। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है, भारत में 5.5 करोड़ घुसपैठी है। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है, भारत में 5.5 करोड़ घुसपैठी है। कनाडा के 1.5 गुना घुसपैठी भारत में बैठे हुए। अगर नहीं कठोर कानून बनाया तो याद रखिए 2024 में तो अभी हनुमान चालीसा सुनने पे, हनुमान चालीसा पे स्पीकर पे ऑन करने पे पीटा जा रहा है, 2047 तक आपको घर के अंदर भी पीटा जाएगा। आपको अगर वास्तव में विदेशी सोच को कंट्रोल करना है, भारत की संस्कृति को मजबूत करना है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, तो आपको जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। हम दो, हमारे दो, सबके लोग, सबके दो, इसको मैंडेटरी करना पड़ेगा। दूसरा कोई तरीका नहीं है। इस समय 3 करोड़ बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं, इसमें 1 करोड़ अवांछित बच्चे हैं। अवांछित का मतलब वो चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 10वें, 12वें, 14वें, 16वें बच्चे हैं। हमें नहीं चाहिए, हमें केवल 2 ही पर्याप्त है। हमारे पास 2% जमीन है, 4% पानी है, जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। क्यों नहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए? और जनसंख्या नियंत्रण कानून कठोर, जो हम दो हमारे दो को मानेगा वो भारत का कहलाएगा, भारतीय नागरिक बना रहेगा। जो हम दो हमारे दो नहीं मानेगा उसकी नागरिकता खत्म होगी, वोटिंग का राइट खत्म होगा, सारी सरकारी सुविधाएं खत्म होगी, न वो वोटिंग कर पाएगा। भारत में रहेगा तो, लेकिन उसको न बिजली का कनेक्शन मिलेगा, न पानी का कनेक्शन मिलेगा, न बैंक में खाता खुलेगा, कुछ नहीं होना चाहिए। नागरिकता खत्म, तब जाके जनसंख्या नियंत्रण कानून सफल हो पाएगा। अगर वास्तव में हम इस जिहादी सोच को रोकना चाहते हैं, हमें नशा तस्करी के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि ड्रग स्मगलिंग का पूरा कंजम्पशन कहां हो रहा है आपको पता है, और ड्रग स्मगलिंग का कारोबार कौन करता है ये भी आपको पता है। ये जो ड्रग स्मगलिंग के कारोबार से पैसा आ रहा है वो इस अलगाववाद में खर्च हो रहा है, आतंकवाद में खर्च हो रहा है, जिहाद फैलाने में खर्च हो रहा है, मजहबी उन्माद फैलाने में खर्च हो रहा है। नफरत के स्कूलों को फंडिंग उसी से होती है, जो नशा तस्करी का पैसा आता है। तो नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने और फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, जैसा सिंगापुर में। अगर हम चाहते हैं ये जिहादी सोच खत्म हो, ये जो अलगाववादी सोच खत्म हो, तो हमें संविधान में उन चित्रों को फिर जोड़ना पड़ेगा। संविधान में भगवान राम के चित्र को वापस जोड़ना पड़ेगा, भगवान कृष्ण के चित्र को वापस जोड़ना पड़ेगा, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध के चित्र को वापस जोड़ना पड़ेगा, हनुमान जी के चित्र को वापस जोड़ना पड़ेगा। और प्राइमरी में रामचरितमानस सबको पढ़ाना पड़ेगा, रामायण पढ़ना सबके लिए अनिवार्य करना पड़ेगा, भगवत गीता पढ़ना सबके लिए अनिवार्य करना पड़ेगा। प्राइमरी में पूरे देश का सिलेबस एक समान हो, सेकेंडरी में पूरे देश का सिलेबस एक हो, समान हो। 10वीं तक 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 करिकुलम, सबकी एक किताब, सब अपनी अपनी भाषा में पढ़ें। कर्नाटक वाले अपनी भाषा में पढ़ें, तमिलनाडु वाले अपनी भाषा में पढ़ें। सिलेबस करिकुलम एक समान होना चाहिए। हिंदू हो या मुस्लिम, पारसी हो या ईसाई, सिलेबस एक होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हनुमान जी का चित्र संविधान में जोड़ा जाए। हनुमान चालीसा सुबह सबकी प्रार्थना में मैंडेटरी करना पड़ेगा। भगवत गीता, कृष्ण का चित्र संविधान में जोड़ना पड़ेगा, भगवत गीता को स्कूल के सिलेबस में डालना पड़ेगा। वाल्मीकि रामायण को, रामचरितमानस को सिलेबस में डालना पड़ेगा, वेद पुराण को सिलेबस में डालना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। संविधान में संशोधन करने के लिए आपको लोकसभा में स्वाभाविक सी बात है 400 सीट से ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं आने वाले टाइम में आपके बच्चे सुरक्षित रहें, तो याद रखिएगा कानून ही बच्चों को बचा पाएगा। आज के नेता, आज के अभिनेता, आज के लेखक, आज के बुद्धिजीवी, आज के पत्रकार, आज के कलमकार 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। ये जिनको आप देख रहे हो ना, चाहे इंडी अलायंस हो, चाहे भिंडी अलायंस हो, चाहे जितने भी अलायंस है, ये केवल और केवल सत्ता की खातिर अलायंस करते हैं। इनको आपके बच्चों से, आपके नेक्स्ट जनरेशन की कोई चिंता नहीं। और ना आज के नेता 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने आएंगे। आज के 25 साल के बाद आपके बच्चों को कानून बचाएगा, समान शिक्षा कानून बचाएगा, समान नागरिक संहिता कानून बचाएगा, धर्मांतरण नियंत्रण कानून आपको बचाएगा, घुसपैठ नियंत्रण कानून आपके बच्चों को बचाएगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून आपके बच्चों को बचाएगा। ये जो मुगलिया सोच है, वो सोच खत्म करने के लिए रामायण, भगवत गीता, वेद पुराण जब सबको पढ़ाया जाएगा, उससे सोच बदलेगी। मेरी बात ठीक लग रही हो, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और अपने जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं उससे पहले एक बार पूछिएगा कि आप
संविधान में संशोधन करोगे कि नहीं करोगे, इन कानूनों को आप बनाओगे नहीं बनाओगे, और जो कानून ना बनाए उसको वोट बिल्कुल मत करिए।